सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज द स्पेयर। थोड़ा आवाज़ धीमे है, दर्द बहुत तेज है मेरे दांतों में। तो हम करते क्या हैं, पहले ये समझा जाए द स्पेयर को। समय लेंगे 3-4 दिन का। द स्पेयर में हमने कोई भी एक फिक्स पॉइंट लिया है। ये क्या है? यहां से लेके यहां तक हमने ये कोई मूविंग पॉइंट लिया। ये कौन है? जिसका दूसरा नाम क्या है? जनरेटिंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट को हम यहां भी ले सकते हैं। मूविंग मतलब फिक्स नहीं है। इसको मानकर हमने इसके द्वारा एक पाथ डेवलप कर दिया। क्या बना दिया? एक पाथ बना दिया। क्या बना दिया? एक पाथ। जो इसके द्वारा हम लोगों ने एक पाथ रिप्रेजेंट किया है, जैसे कहा है लोकस। क्या बोला है? तो जो बनके रेडी हुआ है वो कौन है यहां पर? स्पेयर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस ली है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसे हम लोग सेंटर कहते हैं। राइट बेटा लोगों, ये मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी। तो हमने लिखा यहां पर द स्पेयर में अ स्पेयर इज द लोकस of a point which moves such that its distance from a fixed point in space रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स पॉइंट से लेके मूविंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कैसी है? कांस्टेंट है। इसके द्वारा बनाया गया लोकस अपने आप में कौन होता है? स्पेयर। कौन होता है अपने आप में? स्पेयर। कलम रोकेंगे अभी। वेयर द फिक्स पॉइंट इज सेंटर and constant distance is center of sphere and constant distance is radius of sphere। तो दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द स्पेयर। 3 डायमेंशन के लिए तरफ होता है स्पेयर और सर्कल 2D में जाता है। ओके, फेयर कॉपी में नोट करें सभी बच्चे।
आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसे। अभी डेफिनेशन को बताने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। नाम आता है इक्वेशन ऑफ स्पेयर, राइट। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटर है सी, जनरेटिंग पॉइंट है पी, डिस्टेंस है ये आर। क्यों बेटा लोगों, आपने जवाब दिया लेट कैपिटल सी बी द सेंटर ऑफ एंड सी पी बराबर आर एच राइट। लेट कैपिटल P be any point on the sphere, comma then डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, CP बराबर R। तो CP कितना आया, x माइनस एल्फा। डिस्टेंस का तो फॉर्मूला निकालना आता है ना, बोला करो भाई। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पेयर। जब कभी भी आपको सेंटर दिया जाए या रेडियस दी जाए तो स्पेयर निकालेंगे कैसे, इस तरह से। थोड़ी सी बात समझ में आ गई, नोट करिए।
राइट बेटा, अगले वाला लिखेंगे इसमें एक प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम बताएंगे अभी, पहले आगे बढ़ाए जाए। हेडिंग डाला जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इससे एक्सरसाइज घर के लिए जाने वाली है थोड़ी देर के अंदर, तो सारे बच्चे आज क्या लगा के लाएंगे? एक्सरसाइज। वेटिंग नहीं रखेंगे, आज ही लगाएंगे। आपने क्या लिखा? जनरल इक्वेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस डी बराबर 0। इसमें जो सेंटर होता है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्लू, और जो रेडियस होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस का डी। राइट। अब हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। joining 2 points as diameter, डायमीटर के जो 2 पॉइंट है उनको ज्वाइन कर रहा है, तब हमको बताना है। इधर देखो, ये डायमीटर हो गया, इसका नाम है x1 y1। तब जाकर जो हमारा फॉर्मूला डेवलप होगा यहां पर वो क्या है? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनके रेडी हो जाएगी। नोट कर लिया है। लास्ट फॉर्मूला आता है इस एक्सरसाइज के लिए, प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 दी उन्होंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is 1 2 3 and radius is 3। सॉल्यूशन देखना। we know that equation of sphere whose center is alpha beta gamma and radius r is x माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी अभी लिखाया था। गिवन अल्फा बीटा गामा और r बराबर बाय फर्स्ट ओपन द पार्ट, कितना हुआ x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का
+1 +4 +5, दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, find the center and radius of the sphere, x square plus का y square plus का z square minus 6x minus 8y plus 10z plus 1 बराबर 0। तो आपने जवाब दिया, जब सेंटर और रेडियस मांग रहे हैं गिवन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कंपेयरिंग बाय कंपेयर किया गया, 2u बराबर -6, 2b बराबर, जब आप क्या मिला, u बराबर b बराबर, तो आप सबको पता है सेंटर इज, अभी भी लिखा है वो -u, मतलब ये पहला आंसर हो गया। रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ऑब्जेक्टिव में करना है तब भी 2-4 सेकंड में हो जाएगा। कैलकुलेशन जो लिख रहे हैं लिखेंगे थोड़े नहीं, फिर 9 + 16 + 25 माइनस का 1 कितना हुआ, 49, मतलब एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी से नोट कर लें।
राइट। अगले वाले लिखें, एक फॉर्मूला और बनाते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर passing through given four points, four non-coplanar points, राइट। एक ही रेखा में नहीं है, सीधा सा मतलब है। मेरी तरफ देखना बेटा। लेट पॉइंट्स आर x1 by 1 z1, x2 by 2 z2, right? Then equation of the स्पेयर इज, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। हेलो, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल जी। हाँ जी कल का रख लेते हैं फिर अंकल जी। जी हाँ, आज मैं बात कर ले रहा हूँ उनसे। जी अंकल जी। दिस इज द x1, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, राइट। बस इस डिटर्मिनेंट को ऑन कर देंगे। 4 पॉइंट जो दिख रहे हैं वो ये हैं। डिटर्मिनेंट को ऑन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। माना एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेगी, लेकिन आधी एक्सरसाइज तो लगा पाएंगे कम से कम, क्यों बच्चा? और इसमें हमने क्या बोला, 3-4 दिन लगेंगे। अगर कल तक दर्द में और आराम मिल जाता है तो ज़्यादा खींच देंगे तो 2-3 एक्सरसाइज करा देंगे एक साथ। और सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में काउंट होता है और बहुत बड़े नंबर देता है, ऑब्जेक्टिव वालों को भी और सब्जेक्टिव वालों को भी। ओके, तो आज के लिए नमस्कार।